अगर आपको एक्सेल आ गया तो आप आधा कंप्यूटर सीख जाते हैं। आप ये समझो, एक्सेल आ गया तो आपको कोई भी कंपनी, किसी भी तरह की कंपनी होती है, वो जॉब के लिए हायर करती ही करती है। ठीक है, तो एक्सेल सीखना क्यों ज़रूरी है मैंने आपको बताया। बेसिक से एडवांस तक लेकर के जाऊंगा एक्सेल के अंदर, बहुत डीपली जाएंगे और मैं आपको इसके अंदर सारी फाइल्स भी दूंगा, प्रैक्टिस शीट भी दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाय, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेल के बारे में। शायद आप लोग को पता होगा एक्सेल क्या है, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे एक्सेल क्या है, बट मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप किसी भी जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपसे सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक्सेल। अगर आपको एक्सेल आ गया तो आप आधा कंप्यूटर सीख जाते हैं। आप ये समझो, एक्सेल आ गया तो आपको कोई भी कंपनी, किसी भी तरह की कंपनी होती है, वो जॉब के लिए हायर करती ही करती है। ठीक है, तो एक्सेल सीखना क्यों ज़रूरी है मैंने आपको बताया। और एक्सेल यहाँ पर मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेकर के जाऊँगा एक्सेल के अंदर, बहुत डीपली जाएंगे और मैं आपको इसके अंदर सारी फाइल्स भी दूंगा, प्रैक्टिस शीट भी दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट को ये लग रहा है कि हमें सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो सर्टिफिकेट के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, एडमिशन कैसे लेंगे, आप वेब गूगल पे आएंगे, आप यहाँ लिखेंगे कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर जा करके, ठीक है, सिंपली आप यहाँ पर जा करके, यहाँ लिखा आएगा कंप्यूटर फंडामेंटल DCA, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, छोटा सा ऐड आ सकता है, आप इस फॉर्म को फिल कर देना। जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे, आपकी डिटेल्स मेरे पास आ जाएगी और जो भी अपडेट होता है वो मैं आपको वीडियोस के द्वारा अपडेट पहुंचाता रहूँगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेल के बारे में। बहुत सी जानकारी हो गई, एक जानकारी और मैं आपको दे देता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं अपना खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन करना, या आप लोगों ने पहले से इंस्टीट्यूट को ओपन कर रखा है, ठीक है, तो आप एज अ फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, जिससे कि आपके जो स्टूडेंट हैं उनको हमारी तरफ से सर्टिफिकेट जाए आपके इंस्टीट्यूट के नाम पर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर भी नंबर दिख जाएगा और हमारे यहाँ पे भी नंबर दिख जाएगा, आप इस पर कांटेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आइए MS वर्ड की मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, एक्सेल क्या है, एक्सेल क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझनी ज़रूरी है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि एक्सेल में एकदम से बताऊँगा, बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले समझो, एक्सेल के ऊपर डेटा एंट्री का ही काम करते हैं हम लोग। अब ये डेटा एंट्री क्या होता है, तो मैं आपको कोई डिफाइन नहीं करूँगा, डेफिनेशन नहीं बोलूँगा। जैसे स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, सेल्स के रिकॉर्ड हो गया, अटेंडेंस शीट हो गई, इन सबको रखना ही हमारा डेटा एंट्री कहलाता है। बेसिकली आप ये समझ लो, किसी भी यूज़र से उसका इनपुट लेना, किसी भी यूज़र से उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने शीट के ऊपर रखना इज़ कॉल्ड डेटा एंट्री। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास दूसरा काम होता है इसके अंदर, कैलकुलेशन। इसके अंदर हम लोग फार्मूला, फंक्शन, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन चलाते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में फार्मूला लगाना भी सिखाऊंगा, फंक्शन लगाना भी सिखाऊंगा। ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन को हम बाद में देखेंगे। फिर आता है हमारा चार्ट एंड ग्राफ। ठीक है, चार्ट एंड ग्राफ क्या, बेसिकली हमारा इस एक्सेल के ऊपर हम लोग चार्ट और ग्राफ के ऊपर भी काम करते हैं। तो आपने MS वर्ड में सीखा होगा चार्ट एंड ग्राफ, नहीं सीखा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाना, आपको वहाँ पर दिख जाएगा। फिर सीखेंगे फिल्टरिंग एंड शॉर्टिंग, मतलब डेटा को अरेंज करने के लिए। रिपोर्ट, बिजनेस या स्कूल में रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। अकाउंट मैनेजमेंट, पैसे के हिसाब किताब को रखने के लिए। अब फीचर्स क्या है, मतलब क्यों एक्सेल के अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे। तो सबसे पहले आप उसके अंदर देखोगे एक मतलब एक सेल होगा। एक्सेल का स्मॉलेस्ट बॉक्स जहाँ लिखते हैं वही सेल कहलाता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा चीज़ें। रो होगा, कॉलम्स होंगे, फार्मूला होगा, फार्मूला बार होगा, फंक्शन लगा सकते हैं और शीट होगी। ठीक है, तो मैं एक्सेल को ओपन करता हूँ। जब मैं एक्सेल को ओपन करता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके से शीट दिखाई देगी। ठीक है, अगर ऐसी शीट नहीं आती है तो आपको मैं आपको स्टार्टिंग से एक्सेल स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। तो एक्सेल मेरा ये ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से समझना, देखो स्टार्टिंग क्या है, यहाँ देखोगे आप इस तरीके से जो हमारा पिलर टाइप का है, ABCDEFGHIJKLMN, इसे हम लोग कहते हैं कॉलम्स। क्या कहते हैं, कॉलम्स। और जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, इसको हम लोग कहते हैं रोज़। इट मीन जब एक कॉलम्स और एक रो आपस में इंटरसेक्ट करती है तो एक सेल का निर्माण होता है।
ठीक है, मतलब सेल, बायोलॉजी वाला सेल नहीं, सेल बनता है। ठीक है, इस सेल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक मुझे किसी का नाम चाहिए तो मैं यहाँ पर नाम लिख सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप अपने कीबोर्ड से एंटर हिट करेंगे तो नीचे आएगा। ठीक है, अगर आप अपने कीबोर्ड से टैब हिट करेंगे तो राइट हैंड साइड जाएगा। ठीक है, और बाकी आपका जो कीबोर्ड में कर्सर की होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, आप उससे यूज़ करके भी इधर उधर कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर एडिट करना है तो बेसिकली आप इसके ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे तो कर्सर पॉइंट चालू हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे F2 दबाना, फंक्शन 2 यानी कि F2 दबाओगे तो भी चालू हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके ऊपर कैसे लिखना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे काम करना है। अब काम क्या करना है, तो इसके अंदर आपको मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक फार्मूला होता है, एक फंक्शन होता है। फार्मूला क्या है, फंक्शन क्या है। ठीक है, अब आप कहीं जाओगे इंटरव्यू में तो आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा, फार्मूला बता। फार्मूला लगाने आता है भाई, तुम बोलना मुझे फंक्शन भी लगाने आता है एक्सेल में। ठीक है, तो देखो कैसे, मेरे पास यहाँ पे एक शीट है, जो शीट मैं आपको दे दूंगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और देख के अपने कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल की गूगल शीट पे जा करके इसको लगाना। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, स्टूडेंट 1 से लेके स्टूडेंट 30 तक स्टूडेंट के नाम है। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट की यहाँ पे क्लास है मेरे पास। इस तरीके से इंग्लिश में कितने नंबर आए, मैथ में कितने नंबर आए, साइंस में कितने नंबर आए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा बेसिकली सम का रहने वाला है। तो सम हम 3 तरीके से लगा सकते हैं। कौन कौन से तरीके से लगा सकते हैं, सबसे पहले आता है बेसिक सम। बेसिक मतलब आप यहाँ पे लगाओगे, फॉर्मूला के साथ लगाओगे। ठीक है, कैसे लगाओगे, आप लगाओगे इक्वल टू। एक और चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी हम लोग एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखने जा रहे होते हैं तो उस समय इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। तो हमने लगाया इक्वल टू, सम का फॉर्मूला होता है SUM, सम, ब्रैकेट ऑन करोगे। ठीक है, आपको पहला पैरामीटर देना है नंबर 1, तो मैंने यहाँ से क्या दिया, पहला पैरामीटर इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है, आपको जहाँ पर सम करना है आप उस सेल को सिलेक्ट करना, फिर कोमा देना है ताकि ये चीज़ सेपरेट हो जाए हमारी, फिर नंबर 2, फिर कोमा देना है, फिर नंबर 3। अगर आगे कोई नंबर है तो कोमा दे के नंबर लगा दो, और अगर आगे नहीं है तो सिंपली आप इस ब्रैकेट को ऑफ करो और एंटर हिट। तो कितना आ गया, 140। अब आप कहोगे ये तो हम भी कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं, लेकिन क्या फ़र्क होता, अब ये मैथ में जैसे 42 आए, अब ये कहते हैं नहीं हमारे 48 आए थे, तो ठीक है, तो आप देखोगे ये नंबर हमारा बदल चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आता है हमारा, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला, नहीं सॉरी, ये हो गया हमारा ये तो हो गया हमारा फंक्शन। फंक्शन मतलब जब कभी भी आप लोग इक्वल टू तो लगाना ही लगाना है, कोई भी नाम लिख दो। ये मैंने जो सम लिखा है ना, ये एक फंक्शन लिखा है। फंक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फंक्शन कंप्लीट कब होता है, जब ब्रैकेट को ओपन करोगे और क्लोज करोगे, देन फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये फंक्शन कहलाता है। भैया फिर फॉर्मूला क्या कहलाता है, तो फॉर्मूला देखो क्या कहलाता है हमारा, मुझे फंक्शन याद ही नहीं है, मुझे इसका फंक्शन नहीं याद है, जस्ट मान के चलो कि हाँ भाई मेरे को फंक्शन याद नहीं है, तो क्या करेंगे उस केस में हम लोग, तो देखो इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, जो नंबर है हमें प्लस करना है, सिलेक्ट किया, प्लस प्लस साइन लगाया, सिलेक्ट प्लस, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ऊपर जो लगाया था वो था हमारा फंक्शन। समझ गए फंक्शन और फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है। तो मैंने आपको 2 तरीके से सिखाया सम करना। अब एक सम तो ये हो गया हमारा, एक हो गया सेल को सिलेक्ट करके, एक हो गया नंबर को सिलेक्ट करके, एक होता है रेंज को सिलेक्ट करके। जैसे मुझे इस रेंज को ऐसे कर लेता हूँ, मुझे इस रेंज को और इस रेंज को अलग अलग प्लस करके एक साथ नंबर लाना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू SUM, सम फंक्शन चलाया। यहाँ पर मैंने बोला कि मुझे यहाँ से यहाँ तक एक रेंज, मतलब ये जितने भी आप नंबर देख रहे हो ना 1 2 3 4 5 6 है 8, ये 8 नंबर, इन सबको प्लस कर दो। इसने कहा ठीक है कर देंगे हम। फिर कोमा दिया, मैंने कहा अब ये जो 8 नंबर आ रहे हैं ना, इन सबको भी प्लस कर दो। इसने कहा ठीक है। अब जो भी आंसर आएगा, मतलब इन 8 नंबर को प्लस करके और इन 8 नंबर को प्लस करके जो आंसर आएगा वो मुझे यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने लगाया। अगर आपको फॉर्मूले की स्क्रीनशॉट ले चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये मैंने ओपन कर दिया, आप इसकी स्क्रीनशॉट लो।
स्क्रीनशॉट और इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और मैं ये आपको शीट दे दूंगा और इसमें देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना ईमानदारी से, ताकि आपको चीज़ समझ में आए। अब करना क्या है इसमें, आपको यहाँ पर मैं लिखता हूँ SUM सम, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे सम का फॉर्मूला, तो SUM ये फंक्शन वाला हो गया, ठीक है। तो आप इस तीनों तरीके से लगाना, एक बार यहाँ सम करना, यहाँ मतलब आपको लाइन से सम करते जाना है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ मैंने किया इससे कोमा, ठीक है। तो अब देखोगे ये मैंने सम कर लिया, तो देखो ये इस तरीके से आपको सम में फॉर्मूला लगाना है, ताकि आपको क्या हो, याद हो जाए। एक इसमें और एक यहाँ पे भी आप लोग लगाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको एक्सेल की और भी वीडियोस मिलते रहे।